अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारी जो मोली फिशेस हैं वो हमारे पास बच्चे देने से पहले क्यों मर जाती हैं। हम प्रेग्नेंट फीमेल्स लाते हैं या हमारे पास कोई प्रेग्नेंट मोली फिश होती है जो डिले हो जाती है, 10-15 दिन लेट हो जाती है, लेकिन हमारे एक्वेरियम में मर जाती है और उसके पेट में बच्चे भी होते हैं। हम जब उसका पेट चाक करते हैं, उसके पेट में खोल के देखते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। इसकी बहुत कॉमनली मोस्ट 7 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो मोली फिश होती है वो बच्चे देने से पहले मर जाती है, या फिर आपके एक्वेरियम में मोली फिशेस सर्वाइव ही नहीं हो रही हैं। आप मोली फिशेस लेकर आते हैं, आप एक्वेरियम में रखते हैं, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। सबसे पहले नंबर पे जो रीज़न होती है वो है फीडर फिश। फीडर फिश से मुराद वो है कि हमारी जो गप्पी फिश मोली फिशेस हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा ब्रीड करती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं, सस्ती मिलती हैं, तो ये एज़ अ फीडर फिश भी इस्तेमाल होती है। फीडर फिश से मुराद ये है कि आपके जो बड़ी फिशेस होती हैं, जो मीट फिशेस होती हैं, कार्निवोरस फिशेस जिस तरह ऑस्कर हो गई, एरोवाना हो गई, उनको हम कभी-कभी फीडर फिश भी डालते हैं, लाइव फिश भी देते हैं। उसमें जो हमारे पास मिलती हैं एक्वेरियम शॉप्स में सस्ती होती हैं, वो सस्ती इस वजह से होती हैं क्योंकि वो फीडर फिश हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती, वो बीमार फिशेस होती हैं, बहुत सारी उसमें रीज़न्स होती हैं। हम वो उठा कर ले आते हैं। उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी जितनी भी वो फिशेस आप अपने एक्वेरियम में डालते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ भी उसके अंदर होती हैं, वो हमारी बाकी फिशेस को भी लग जाती हैं। उनकी बॉडी को आप देखेंगे, उनकी बॉडी की कोई शेप नहीं होती, उनके जो कलर्स होते हैं वो फेड हो चुके होते हैं। नॉर्मल जो हमारी मोली फिशेस होती हैं उनके मुकाबले में कलर फेड हो चुके होते हैं। बहुत थिन सी बॉडी होती है, इस तरह लगता है कि जिस तरह के बीमार हैं। बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है, हम वो सस्ते के चक्कर में उठा कर ले आते हैं और वो बीमारी हम अपने एक्वेरियम में बाकी फिशेस का भी नुकसान कर देते हैं। तो इसीलिए कभी भी कोशिश करें कि फीडर फिश ना लें। अच्छी फिश लें, उसकी इम्यूनिटी भी बेहतर होगी, उसकी शेप, कलर और साइज़ वगैरह भी बेहतर होगा, तो अच्छी फिशेस लें, फीडर फिशेस ना लें। सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न ये है कि हमारे जो पानी का टेम्परेचर होता है वो लो होता है। सर्दियों में जिस तरह आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, तो हमारे जो पानी का टेम्परेचर होता है वो लो होता है। उसमें आपकी फ़िश की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, उसका मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है, उसकी हर चीज़ लो हो जाती है। आपकी फ़िश हमेशा टैंक के नीचे-नीचे रहेगी, खाना भी खाएगी तो कम खाएगी, उसकी मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएँगी। अगर टेम्परेचर लो होगा उसमें हम लाइव फूड उसको जिस तरह आपके ब्लड वर्म्स हो जाते हैं, या ड्राइड फूड जिसमें आपके ब्लड वर्म्स हो गए और ड्राइड श्रिम्प्स हो गए या ट्यूबीफेक्स वर्म्स हो गए, वो आपने नहीं डालने। कोशिश करें कि आप उसको पैलेट्स वगैरह में रखें और वो उसमें भी अच्छा सर्वाइव कर जाएगी। कोशिश ये करें कि आप एक्वेरियम में अगर टेम्परेचर कम जा रहा है तो आप उसमें हीटर को इंट्रोड्यूस करें। हीटर लगाकर टेम्परेचर को 26 टू 29 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में रखेंगे, तो आपकी फिशेस बहुत हैप्पी हो जाएँगी, हेल्दी हो जाएँगी, उनकी इम्यूनिटी भी बेहतर हो जाएगी और उनके कलर्स वगैरह भी अच्छे हो जाएँगे। थर्ड नंबर पे ये है कि आप रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि जो मोली फिशेस हैं वो फ्रेश वाटर फिश हैं, लेकिन रॉक सॉल्ट किस तरीके से हम इसमें यूज़ करेंगे? कोई मैरीन वाटर की फिश तो नहीं है। ऑब्वियसली रॉक सॉल्ट आप जब डालते हैं अपनी एक्वेरियम में तो उसमें मोली फिशेस सॉल्टी वाटर में बहुत खुश रहती हैं, उससे इनकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है। रॉक सॉल्ट इस वजह से बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, इनकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, इनकी भूख को बढ़ाता है, इनके मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है। तो हफ़्ते में 1 आध बार आप कभी-कभी रॉक सॉल्ट ज़रूर ऐड कर दिया करें। आप अक्सर एक्वेरियम शॉप्स में जाते होंगे, वहाँ जो एक्वेरियम वाले बंदे होते हैं, वो अपने एक्वेरियम्स में रॉक सॉल्ट डाल रहे होते हैं। तो उससे आपकी फ़िश जो है वो हेल्दी नज़र आती है, उसके कलर्स भी अच्छे नज़र आते हैं। 4th नंबर पे जो बात आएगी कि हमने अच्छे टाइप का फ़िल्टर यूज़ करना है। मोली फिशेस चूँकि बहुत ज़्यादा खाना खाती हैं, बहुत ज़्यादा गंद डालती हैं। अगर आप अच्छा फ़िल्टर यूज़ नहीं करेंगे तो आपके ग्रेवल में नीचे-नीचे आपको बहुत सारी वेस्ट नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, पानी की क्वालिटी ख़राब हो रही होगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे नस्ल का कोई फ़िल्टर यूज़ करें। उसमें पावर पम्प फ़िल्टर जो होता है, पावर फ़िल्टर वो मत यूज़ करें क्योंकि मोली फिशेस छोटी होती हैं। उसमें उसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्पॉन्ज फ़िल्टर एक अच्छी चीज़ है, अंडर ग्रेवल फ़िल्टर एक अच्छी चीज़ है और हैंग ऑन बैग फ़िल्टर बहुत अच्छी चीज़ है। सम फ़िल्टर लगा हुआ है तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो बड़े टैंक्स में वैसे यूज़ होता है। छोटे टैंक्स में आप स्पॉन्ज फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, अंडर ग्रेवल फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्ट्रेशन सिस्टम आप बहुत ज़्यादा अच्छा रखेंगे जिसकी वजह से फ़िल्टर आपकी जो फ़िश वेस्ट है वो डाउन रहेगा, वो कम पैदा होगा, उसमें वो सारा सक कर लेगा फ़िल्टर में एंड आपके पानी की क्वालिटी अच्छी रहेगी, अमोनिया अच्छा रहेगा, आपके फ़िल्टर में बायोमीडिया भी प्रोड्यूस होगा।
बेनिफिशियल बैक्टीरिया जब प्रोड्यूस होगा तो उसमें भी फ़िश के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अमोनिया और नाइट्रेट का लेवल कम रहेगा। 5th नंबर पे बात आ जाती है कि आप अगर आपके पास एक एक्वेरियम है, आप उसमें बहुत सारा ज़्यादा मोली फिशेस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक टैंक में अगर 10 मोली फिशेस की जगह है, आप उसमें 20, 25, 15 डाल देते हैं, उससे ओवर क्राउडिंग हो जाती है। ओवर क्राउडिंग जब होगी, आपकी फ़िश की वेस्ट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, पानी की क्वालिटी ज़्यादा ख़राब होगी और सबसे बड़ी बात कि फ़ाइट शुरू हो जाएगी। जो उसमें डोमिनेंट मेल होता है या अग्रेसिव मेल होता है, वो आपकी फिशेस पे अटैक करना शुरू कर देगा। आपकी फिशेस जितनी भी प्रेग्नेंट हैं, वो ज़्यादा अटैक होने की वजह से, ज़्यादा एग्रेशन होने की वजह से मर जाती हैं। मेल टू फीमेल रेशियो बहुत एग्जैक्ट रखनी है। 1 मेल आउट ऑफ 3 फीमेल्स, आप लाजमी ये याद रखें। 1 मेल 3 फीमेल्स, ये बहुत अच्छी रेशियो होती है। ज़्यादा फीमेल्स भी रख सकते हैं। इसमें मेल का एग्रेशन कम फिशेस पे प्रोड्यूस होता है और वो आपकी फिशेस स्ट्रेस में नहीं जाती। जब आपकी फाइटिंग होती है, बुलिंग होती है, तो फिर आपकी फिशेस स्ट्रेस लेकर मर जाती हैं। 6th नंबर पे बात आएगी कि हम मोली फिशेस को बहुत ज़्यादा ओवर फीड करवा देते हैं। जब वो प्रेग्नेंट भी होती हैं, उस सूरत में भी उनका पेट काफ़ी फूला हुआ होता है, क्योंकि ये मोली फिशेस की एक बहुत बड़ी बैड हैबिट है, ये ओवर फीड बहुत आसानी से हो जाती है। जब आप खाना डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग कर लेती है, उस सूरत में वो ज़्यादा उसका मेटाबॉलिज्म कम नहीं हो सकता। अगर टेम्परेचर भी आपका लो है, उस सूरत में भी वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस वजह से आपने ओवर फीडिंग नहीं करनी। जितनी क्वांटिटी है एक फ़िश के लिए 3 पैलेट्स 2 टाइम्स अ डे काफ़ी होते हैं। अपनी फ़िशेज़ के हिसाब से उतने ट पैलेट्स डाल लें, गिनने की ज़रूरत नहीं है, अंदाज़े से देख लें भी इतने पैलेट्स हैं, तो फिर आप उस तरह उसको अच्छे तरीके से फ़ीड कर देंगे। गुड क्वालिटी फ़ीड करवाएँ, सिर्फ़ नाकस फ़ीड ना खिलाएँ, सस्ते के चक्कर में अपनी फ़िशेज़ की जान ना लें, अच्छे किस्म की फ़ीड करवाएँ। 7th नंबर पे जो टॉपिक आता है वो है एयर पंप। आपकी पानी की ऑक्सीजनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके पानी में अगर एयर पंप नहीं लगा हुआ 24/7, आपका जो एयर पंप है वो चलना चाहिए। अगर 24/7 नहीं चल रहा तो उसमें आपके पानी की ऑक्सीजन कम हो जाती है। फ़िश डीऑक्सीजनेटेड होके या फिर उसमें ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, लैक ऑफ जेनेशन की वजह से फ़िश मरना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा याद रखें, पावर पंप आपका 24/7 चलना चाहिए। इस तरह आपकी फ़िशेज़ भी हेल्दी रहेंगी। जब आपकी पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है या जिस तरह लाइट चली जाती है, तो आपकी फ़िशेज़ सरफ़ेस पे तैरना शुरू हो जाती हैं। दैट मीन्स उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो उस सूरत में आपकी फ़िशेज़ भी मरना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब बच्चों से लोडेड होती है फ़ीमेल, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो ऑलरेडी साँस तेज़-तेज़ ले रही होती है, तो पानी में ऑक्सीजनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी अगर हम बड़ा टैंक रख लेंगे, फ़िश को ज़्यादा स्पेस देंगे, उसमें ऑक्सीजन तो अच्छी रहेगी, फ़िशेज़ भी आपकी हेल्दी रहेंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमने आज गुफ्तगू की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।